Students, welcome again. Now, today we will discuss the summary of the chapter on the face of it. That is the sixth chapter from your Vistas book. Before this, we will go through the summary of this chapter. Today, we will start line to line explanation with hard words and with translation. So, listen carefully. First of all, I want to tell you on the face of it, chapter is divided into three scenes. First, second, and third. The complete story is divided into three scenes. Next, we will discuss the major characters of this chapter. These are the main characters of this chapter. First character is daring, withdrawn and defiant, bitter towards the world, lonely, pessimistic, cares too much about his disability and hates it when people stare or pity him. Mr. Lamb, second character, he is optimistic, lonely but happy, does not care too much about his disability and has learned to accept it. Now we will start from line to line explanation. On the face of it, before you read, there is a play featuring an old man and a small boy in the farmer's garden. फॉर्मर यहाँ पे जो मीनिंग है, इट मीन्स क्या कि पहले वाला जो व्यक्ति है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में जब इन्होंने बात की तो बात की कि यह जो प्ले है वो एक बूढ़े व्यक्ति और एक लड़के के बारे में है, और जो गार्डन है वो किससे बिलोंग करता है, पहले वाले व्यक्ति से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे पहले वाला व्यक्ति कौन है, पहले वाला व्यक्ति कौन है, यहाँ पे ओल्ड मैन जो है वो पहले वाला व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले बात की गई है वो की गई है किसकी, ओल्ड मैन की। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप ए फ्रेंडशिप विद द बॉय एंड द बॉय हु इज विड्रॉन एंड डेफिएंट। और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या कि उस स्ट्राइक्स ऑफ फ्रेंडशिप विद बॉय विद विड्रॉन एंड डेफिएंट, यानी कि डेफिएंट क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं विड्रॉन होता है अकेला रहने वाला, और डेफिएंट होता है जो कि पूरी तरह से एक अपने आप में हीन भावना जो बच्चा महसूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं। What is the bond that unites the two? अब दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों के दोनों पर्सन जो है वो डिफरेंट है, और दोनों ही में क्या ऐसी समानता होती है, यानी कौन सा ऐसा बंधन होता है जो कि दोनों को जोड़ देता है। नेक्स्ट, नाउ द सीन फर्स्ट विल स्टार्ट। Mr. Lamb's garden, there is occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. रसलिंग का मीनिंग होता है क्या, जो पत्तों के सरसराहट की जो आवाज़ होती है, मीन साउंड ऑफ लीव्स को हम रसलिंग बोलते हैं। जैसे पत्तों पे कोई चलता है या कोई टूटते हैं पत्ते, उस टाइम पे जो आवाज़ करते हैं उसको बोलते हैं। मिस्टर लैम्ब का जो गार्डन का सीन होता है, सीन फर्स्ट जो है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में पूरा का पूरा क्रिएट होता है। कैसे कि देयर इज ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, वहाँ पे कभी कभी, ओकेजनल मीन्स कभी कभी, जो आवाज़ आ रही थी वो किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। एंड ऑफ ट्री लीव्स रस्लिंग, और जो पेड़ से जो पत्ते ज़मीन पर गिर गए थे उनके सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। Darry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. डैरी के कदमों की आहट जो थी वो सुनाई देती है जब वह धीरे धीरे, टेंटिवली का मतलब होता है पूरी कॉयटसली, मतलब सतर्कता से, पूरी सावधानी से जो बड़ी घास है उसमें आगे की तरफ चलता है। ही पॉजेस, उसके बाद वह रुकता है, एंड देन वॉक्स अगेन, और फिर आगे बढ़ जाता है। ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेस so that when Mr. Lamb speaks to him,
ही इज क्लोज एट द एंड एंड डेरी इज स्टॉल्टेड। स्टॉल्टेड का मतलब होता है क्या? सरप्राइज्ड, हैरान हो जाना। और तभी वह घूमता है, झाड़ियों की एक बाड़ के सामने आ जाता है और तभी मिस्टर लैम्ब जो है वो उसे बुलाते हैं। तो वो उसके पास ही होते हैं बिल्कुल, और क्या, एकदम से जैसे ही डैरी आवाज़ सुनता है, डैरी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ये डैरी है जो कि मिस्टर लैम्ब को यहाँ से छुप के देखता है। नेक्स्ट, मिस्टर लैम्ब डैरी को देख लेते हैं और जैसे ही मिस्टर लैम्ब डैरी को देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि डैरी जो है वो पूरी तरह से एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं था कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है। नेक्स्ट, मिस्टर लैम्ब जो डायलॉग फॉर्म में जो प्ले है उसको डायलॉग फॉर्म में दिया गया है। तो मिस्टर लैम्ब जो है वो बोलते हैं, यहाँ पे जो 2 डॉट्स हैं उसका मतलब है कि टेल, कहना, या आस्क जो है पूछना। तो मिस्टर लैम्ब जो है वो बोलते हैं किससे? डैरी से। माइंड द एप्पल्स, सेबों को बचा के। डैरी, व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर? डैरी एकदम से हैरान होते हुए बोलता है कि क्या, यह कौन है, कौन है वहाँ? मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब जो है वो आंसर देते हुए कहते हैं, लैम्ब्स माय नेम, माइंड द एप्पल्स, कि मेरा नाम लैम्ब है, सेबों का ध्यान रखो। क्रैब एप्पल्स दोज आर, क्योंकि जो सेब हैं वो कैसे हैं? क्रैब हैं, यानी कि कैसे? क्रैब एप्पल्स बोलते हैं जो जंगली सेब है उनको बोलते हैं। तो वो कहता है जंगली सेब है वहाँ पे, तो उनका ध्यान रखो। जंगली सेब क्या? जिनको कि प्रॉपर जो है प्रॉपर तरीके से उगाया नहीं जाता है, जो खुद से उग जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप। उसके बाद वो बोलते हैं मिस्टर लैम्ब कि हवा से लंबी घास में गिर गए हैं। मीन्स जो घास तेज वहाँ पे लंबी लंबी सी उगी हुई है, जैसे ही हवा चलती है तो एप्पल जो है वो टूट के जो है उस घास पे गिर गए हैं, इसलिए सेबों का ध्यान रखते हुए आगे की तरफ बढ़ो। यू कुड ट्रिप। और उसके बाद मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम्हारे पैर उन पर पड़ सकते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखो। डैरी जैसे इस बात को सुनता है तो बोलता है, I thought this was an empty place. I did not know there was anybody here. उसके बाद डैरी जो है वो बड़ा हकलाता वो बोलता है कि मैं वहाँ, और मैंने तो सोचा था कि यह जगह खाली है और मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो इस फर्स्ट पेज में जो हमने बात की वो किस बारे में की? सबसे पहले हमने सीन फर्स्ट से शुरुआत की थी। सीन फर्स्ट में हमने देखा कि मिस्टर लैम्ब के गार्डन का सीन चल रहा होता है। वहाँ पे डैरी जो है वो बड़ी टेंटिव तरीके से, बड़ी सावधानी से आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन मिस्टर लैम्ब जो है वो उसको देख लेते हैं। मिस्टर लैम्ब जैसे ही उसको देखते हैं तो मिस्टर लैम्ब उसको रिमाइंड करवाते हैं कि सेबों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे जो सेब हैं वो हवा से गिर गए हैं, कहीं तुम्हारा पैर उन सेबों के ऊपर ना पड़ जाए। डैरी जो है वो कहता है कि मुझे तो लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसमें से जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हु इज मिस्टर लैम्ब? तो कौन है मिस्टर लैम्ब? वीडियो को पॉज करके और आंसर जो है वो रफ नोटबुक में एक बार लिखिए फटाफट से कि आखिर मिस्टर लैम्ब कौन है। सेकंड क्वेश्चन इसी में है, हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन? डैरी जो है वो उनके गार्डन में कैसे एंट्री करता है? तो ये दोनों के आंसर आपको फटाफट से रफ नोटबुक में वीडियो को पॉज करके लिखने हैं। जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस हैं। नाउ आई विल गिव यू द आंसर। हु इज मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब इज old man and he is the owner of that garden. Next one is second question, how does Derry get into his garden? So Derry one day he goes to the garden of Mr. Lamb and he enters Mr. Lamb's garden by scaling a wall. Means दीवार फांद कर जो डैरी है वो वहाँ पे एंट्री करता है। नेक्स्ट, अब मैं आपको इस पेज के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे।
ये जो हमने अभी पढ़ा है ये है पेज नंबर 56 और 56 पेज नंबर पे जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड बन सकते हैं वो यहाँ पे आपके सामने हैं। यदि आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक में इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है ध्यान रखिएगा कि नोटबुक में आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 3 और 4 पेजेस जितने भी पेजेस एक दिन में पढ़ाए जाएं तो उनमें से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मिलेंगे तो वो आप साथ साथ में लिखते हुए चले जाएं, ताकि एक जो कलेक्शन आपके पास हो जाए और जब चैप्टर को आप पढ़ें तो उस टाइम पे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम पेज नंबर 57 से स्टार्ट करते हैं। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हेयर, वट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। और मिस्टर लैम कहते हैं, जैसे ही डैरी कहता है कि मुझे लगता था कि मैं ये तो जगह खाली है, मैं अब चला जाता हूँ, तो मिस्टर लैम जो है वो डैरी को कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ लड़के, तुम क्यों डर रहे हो, कोई बात नहीं अगर तुम आ गए हो तो। डैरी जो है वो आगे बोलता है, आई थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, मैंने सोचा था कि ये खाली है, ये घर खाली है, इसलिए मैं आ गया था। मिस्टर लैम उसको समझाते हुए कहते हैं, सो इट इज, बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा है? मीन्स घर जो है वो बिल्कुल खाली है। कैसे? सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, कब तक? क्योंकि आज मैं कहाँ पे हूँ? बगीचे में बैठा हूँ, इसलिए मेरे पीछे जो घर बना हुआ है वो पूरी तरह से क्या है? खाली है। Until I go back inside, और घर तब तक खाली रहेगा जब तक कि मैं वापस घर के अंदर न जाऊं। In the meantime, I am out here and likely to stop. इस बीच में मैं यहाँ बाहर हूँ और संभावना है कि यहाँ कुछ समय और ठहर जाऊँ। A day like this, beautiful day. जबकि ऐसा खूबसूरत दिन है, सुंदर दिन है, इसलिए नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, और ऐसा खूबसूरत दिन जो है वो घर के अंदर बैठने का नहीं होता। नेक्स्ट, डैरी जो है डैरी जो है वो आगे बोलता है क्या? पैनिक, आई हैव गोट टू गो। मीन्स डैरी यहाँ पे पैनिक का मीनिंग क्या होता है? घबराहट से। तो डैरी जो है वो घबराहट से बोलता है मुझे जाना है। मिस्टर लैम बोलते हैं, नोट ऑन माई अकाउंट, आई डू नॉट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। अब जो ऑन माई अकाउंट का मतलब है क्या? मेरे कारण। मिस्टर लैम कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे कारण मत जाओ, यानी मेरे कारण तुम यहाँ से जाने की कोशिश मत करो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ उस वजह से तुम यहाँ से जा रहे हो। आई डू नॉट माइंड हु कम्स ऑन टू द गार्डन, इन टू द गार्डन, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बगीचे में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, सिर्फ तुम ही हो जो कि बगीचे की दीवार फांद कर आए हो। मीन्स दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लोग जो है वो हमेशा दरवाजे से मेरे घर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, डैरी एंग्री, यू वर वॉचिंग मी। डैरी इस बात से गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे देख रहे थे। इट मीन्स क्या? कि जब मैं दीवार फांद के आ रहा था तो तुम मुझे देख रहे थे, तुम्हें मुझे उसी टाइम पे टोकना चाहिए था, लेकिन मिस्टर लैम ने ऐसा नहीं किया था। नेक्स्ट, मिस्टर लैम कहते हैं, आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, योर्स वेलकम, आई सिट हेयर, आई लाइक सिटिंग। और उसके बाद मिस्टर लैम ने कहा कि मैंने तुम्हें देखा था पर दरवाज़ा खुला है, सबका स्वागत है यहाँ, तुम्हारा भी स्वागत है, मैं यहाँ बैठता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठना पसंद है। मीन्स मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आए हो यहाँ पे गार्डन में, तुम जो है तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस आराम से बैठा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बैठना पसंद है। नेक्स्ट, डैरी, आई डो नॉट कम टू स्टिल एनीथिंग। अब डैरी जो है वो फिर से अपने लिए सफाई देते हुए आगे बोलता है कि मैं कुछ चुराने नहीं आया हूँ यहाँ पे। मिस्टर लैम कहते हैं, नो नो, द यंग लैड्स, लैड्स का मतलब होता है क्या? बॉयज। द यंग लैड्स स्टिल स्क्रम्प द एप्पल, स्क्रम्प का मतलब होता है टू स्टिल फ्रूट फ्रॉम ट्रीज, यानी कि पेड़ों से फल चुराना। उसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं, यू आर नॉट सो यंग, कि नहीं, छोटे लड़के चुराते हैं सेब, जो है जो पेड़ों से छोटे बच्चे चुराते हैं फल, और तुम इतने छोटे नहीं हो।
डैरी कहता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। मैं तो बस, डैरी अपनी सफाई, फिर से अपनी सफाई देते हुए आगे बोलता है कि मैं केवल जो है गार्डन में अंदर आना चाहता था, बस बगीचे में मैं आना चाहता था बस। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू डिड, हेयर्स वी आर देन। अब मिस्टर लैम कहते हैं तुम यही चाहते थे, फिर हम दोनों यहाँ पर हैं बस। डैरी यू डो नॉट नो हु आई एम। अब डैरी जो है वो कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि आखिर मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं बॉय 13 और सो। अब मिस्टर लैम बड़े काल्म तरीके से आंसर देते हैं कि कौन हो तुम, एक लड़के हो जो कि लगभग 13 या इसके आसपास का है। डैरी कहता है 14, पॉज, उसके बाद थोड़ी देर रुकता है, बट आई हैव गोट टू गो नाउ, गुड बाय। और उसके बाद डैरी कहता है कि मैं 13 नहीं बल्कि 14 साल का हूँ और आई हैव गोट टू गो नाउ, और अब मुझे क्या करना होगा कि अब मुझे जाना है, अलविदा। मिस्टर लैम नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट ए गार्डन, जस्ट मी। अब उसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरने का यहाँ पे कोई कारण ही नहीं है। क्या है यहाँ पे, बस एक बगीचा है और बस मैं हूँ, तो दूसरी डरने की कोई चीज़ ही नहीं है, तो तुम डर क्यों रहे हो। डैरी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड। डैरी जो है वो कहता है कि पर मैं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। उसके बाद एक सेकंड के लिए रुकता है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, मैं किसी से नहीं डरता, लोग मेरे से डरते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों, कैसा क्यों, मीन्स लोग तुमसे क्यों डरने लगे भला। डैरी बोलता है एवरीवन इज मीन्स हर आदमी डरता है। यू लुक एट मी, इट डजेंट मैटर हु दे आर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं, और व्हाट दे से, या फिर वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखाई देते हैं, एंड हाउ दे प्रीटेंड, और वो कैसा दिखावा करते हैं। प्रीटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। आई नो आई कैन सी, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मीन्स लोग क्या हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा दिखावा करते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सब जानता हूँ और सब देखता हूँ। इट मीन्स क्या, डैरी जो है वो अपने लिए उनका एटीट्यूड जो है वो बताता है कि लोग जो है जिस तरह से देख के मुझे दिखावा करते हैं, तो इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। नेक्स्ट, मिस्टर लैम सी वॉट। अब मिस्टर लैम कहते हैं क्या समझ सकते हो तुम, क्या देखते हो तुम। मिस्टर लैम जो है इस पे जो डैरी है वो कहता है व्हाट दे थिंक, कि वे क्या सोच रहे हैं। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि जब लोग मेरे को देखते हैं तो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट डू दे थिंक देन, तो एक काम करो तुम ही बता दो कि तब वे लोग जैसे ही तुम्हें देखते हैं तो वे क्या सोचते हैं। डैरी कहता है यू थिंक हियर इज अ बॉय, you look at me and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing। और उसके बाद डैरी जो है वो कहता है कि आप सोचते हो यह एक लड़का है, तुम मेरी तरफ देखते हो और तुम मेरा चेहरा देखते हो और तुम सोचते हो कि यह बहुत ही बुरा है, एकदम भयानक चीज़ है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ। टेरिबल का मतलब होता है फियरफुल, भयानक, और अगलीस्ट होता है सबसे भद्दा। तो उसके बाद वो कहता है क्या कि दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई सॉ। उसके बाद कि यह सबसे बदसूरत चीज़ है जो कि आज तक मैंने देखी है। किसके बारे में सोचता है डैरी जो है वो कहता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं सबसे भद्दी चीज़ हूँ, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि इससे, यानी कि डैरी के फेस से भद्दी चीज़ उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। यू थिंक पुअर बॉय, आई एम नॉट, तुम सोच रहे हो बेचारा लड़का, लेकिन मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और यदि तुम मेरे बारे में ये नहीं सोच रहे हो कि ये बेचारा है, तो तुम क्या मन ही मन में मेरे से डर रहे हो। एनीबडी वुड बी, अगर कोई भी है, कोई भी डरेगा मेरे फेस को देखकर। आई एम, हो सकता है मैं भी डर जाता हूँ। कैसे? When I look in the mirror and see it, I am afraid of me। जब मैं खुद को शीशे में देखता हूँ और अपने चेहरे को देखता हूँ तो मैं खुद से ही डर जाता हूँ। ये सारी की सारी जो
हम कह सकते हैं कि एकदम अजम्पशन यानी कि अनुमान लगा रखे हैं किसने, डैरी ने, किसके बारे में, अपने बारे में, कि लोग उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो इस वाले पेज में हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ी। फर्स्ट हमने पढ़ा कि मिस्टर लैम्ब जो है वो कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है और तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, घर बिल्कुल खाली है क्योंकि मैं गार्डन में बैठा हुआ हूँ, मैं गार्डन में बैठा हुआ हूँ, जब तक मैं घर के अंदर नहीं जाता हूँ तब तक घर जो है वो खाली रहेगा। आज का दिन बहुत अच्छा है इसलिए मुझे इंडोर में बैठना पसंद है। डैरी इससे परेशान होता है और कहता है कि मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं, तुम जाना चाहते हो तो मेरी वजह से तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे गार्डन के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, तुम ही ऐसे अकेले हो जो कि दीवार फांद कर आए हो। डैरी जो है वो कहता है कि तुम मेरी तरफ देख रहे हो। मिस्टर लैम्ब कहता है कि हाँ, जो दरवाजे हैं वो हमेशा जो है सभी का स्वागत करते हैं। डैरी कहता है कि मैं यहाँ पर, उसके बाद डैरी मिस्टर लैम्ब को सफाई देता है, कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम नहीं चुरा सकते क्योंकि तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, ये पेड़ों से फल चुराना छोटे बच्चों का काम होता है। डैरी कहता है कि मैं तो सिर्फ गार्डन को देखना चाहता था इसलिए यहाँ पर आ गया। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ठीक है, तुम देख लिया तुमने, अब हम दोनों यहाँ पर हैं तो तुम गार्डन आराम से देख सकते हो। डैरी कहता है कि तुम तो मुझे जानते नहीं हो। तो मिस्टर लैम्ब कहता है क्यों, कौन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम एक जो है लगभग 13 या 14 साल के एक लड़के हो। जो डैरी है वो कहता है कि हाँ, 13 नहीं बल्कि मैं 14 ईयर्स का हूँ। तो मिस्टर लैम्ब जो है वो कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, मैं हूँ, गार्डन है। डैरी कहता है मैं क्यों डरूंगा, लोग मेरे से डरते हैं और मैं अच्छे से जानता हूँ कि लोग जब मेरे को देखते हैं तो मेरे बारे में क्या सोचते हैं और वो कैसा दिखने का दिखावा करते हैं। मिस्टर लैम्ब उसके बाद कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तो डैरी इस पे कहता है कि लोग मेरे चेहरे को देखते हैं, फिर उसके बाद उनको लगता है कि इससे भयानक चीज़ उन्होंने शायद आज तक कभी भी नहीं देखी। बेचारा लड़का, मेरे बारे में तुम भी सोच रहे हो कि बेचारा लड़का, और अगर तुम ऐसा नहीं सोच रहे हो तो तुम जरूर ये सोच रहे होगे कि तुम मेरे फेस से डर रहे हो। और हर कोई डरेगा क्योंकि मेरा चेहरा जो है जब मैं खुद मिरर में देखता हूँ तो खुद डर जाता हूँ। या पेज नंबर 57 के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप देख पा रहे हैं तो इजीली आप उनको जो है अपनी बुक में या फिर नोटबुक में कैसे भी आप जो है वो लिख सकते हैं, ताकि चैप्टर जब आप दोबारा से पढ़ें तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना आए और फटाफट से चैप्टर की रीडिंग आप कर सकें। अब यहाँ से क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो मेरा क्वेश्चन है वाई इज़ डैरी स्टार्टेड। स्टार्टेड का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, तो आप स्टार्टेड का जो मीनिंग है वो मुझे लिख के देंगे कमेंट बॉक्स में। अब मेरा क्वेश्चन है वाई इज डैरी स्टार्टेड। आप फटाफट से रफ नोटबुक ओपन करिएगा और उसमें लिखिएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। माई सेकेंड क्वेश्चन इज whom डज ही सी इन द गार्डन। कि पहला जो क्वेश्चन था उसका मीनिंग है कि डैरी जो है वो हैरान क्यों हो जाता है, और सेकंड क्वेश्चन इज कि whom डज ही सी इन द गार्डन, कि वो बाग में किसे देखता है। तो डैरी हैरान क्यों हो जाता है, क्योंकि अचानक ही वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब जो है वो गार्डन में बैठे हुए हैं, और जैसे ही वो एकदम से देखता है तो वो हैरान हो जाता है डैरी। नेक्स्ट है whom डज ही सी इन द गार्डन, तो वो गार्डन में किसको देखता है, तो गार्डन में वो देखता है किसको, मिस्टर लैम्ब को देखता है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपके माइंड में आ रहे हैं, इट मीन्स आपको ध्यान से समझ में चैप्टर आ रहा है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से जो है वो सुनिएगा चैप्टर को। मिस्टर लैम्ब, नो, नोट द वॉल, नोट द वॉल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। मिस्टर लैम्ब जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा पूरी तरह से मीन्स तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारा जो चेहरा है, तुम नॉट ऑफ यू मतलब तुम्हारा नहीं है, यानी तुम्हारा चेहरा ऐसा नहीं है कि कोई देख के उसे डर जाए। डैरी कहता है यस, हाँ है, यानी कि मेरा चेहरा बिल्कुल ऐसा है जिसे देखकर लोग डर सकते हैं। मिस्टर लैम्ब, लेटर ऑन व्हेन इट्स ए बिट कूलर आई गेट द लेडर एंड अ स्टिक and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of the year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say. But it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. उसके बाद मिस्टर लैम्ब कहते हैं बाद में
जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मैं एक सीढ़ी और एक डंडा ले आऊँगा और उन क्रैब सेबों को तोड़ूंगा। वे पूरी तरह से पक चुके हैं, मैं उनसे जेली बनाऊंगा। सितंबर का जो मंथ होता है वो ईयर का सबसे अच्छा मंथ होता है इन फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए। उन्हें देखो, संतरी और सुनहरे रंग के सेब। मैं इन्हें कई बार जो है क्या कहता हूँ, मैजिक फ्रूट यानी कि जादुई फल कहकर मैं इन्हें बुलाता हूँ। नेक्स्ट, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, यू कुड गिव मी ए हैंड। और उसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट सेब हैं और इसे तोड़कर मैं जेली बनाऊंगा और इसमें यदि तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। डैरी बोलता है, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, कि आखिर तुमने क्या किया है कि तुमने बात के विषय को ही बदल दिया है। आखिर तुमने बात के विषय को क्यों बदला है? पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। वाई डू नॉट यू आस्क मी, वाई डू नॉट यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रीटेंड इट इज नॉट ट्रू एंड इज नॉट देयर, कि तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं हो, तुम क्यों वही कर रहे हो जो बाकी सभी लोग करते हैं और दिखावा करते हो कि यह सच नहीं है और ऐसा है ही नहीं। मीन्स क्या, कि तुम लोग जिस तरह से लोग दिखावा करते हैं मेरे चेहरे को देखकर कि वो मेरे चेहरे को इग्नोर करते हैं, बात के विषय को बदल देते हैं, तो तुम भी उनकी तरह से ही कर रहे हो और तुम सच को जो है बोल नहीं रहे हो। नेक्स्ट, इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम ये देख रहे हो कि कहीं मैं तुम्हें देखूं कि तुम मेरी तरफ घूर रहे हो, मैं बुरा मान जाऊं या परेशान हो जाऊं, तो इस बात से तुम बच रहे हो। आई विल टेल यू, डू नॉट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, और मैं बताता हूँ कि तुम मुझसे पूछते नहीं हो क्योंकि तुम डरते हो। क्या नहीं पूछते हो, बार बार डैरी ये कह क्या रहा है? तो डैरी जो है वो चाहता है कि वो उसके फेस के बारे में पूछे। मिस्टर लैम कहते हैं, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। मिस्टर लैम कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं पूछूं, तो ऐसा करो, यानी कि तुम बताओ आखिर क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे के साथ। डैरी, आई डू नॉट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। उसके बाद डैरी बोलता है क्या, कि मैं लोगों का साथ पसंद नहीं करता, किसी भी तरह के लोगों का, यानी कि लोगों के साथ रहना मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद में हीन भावना, गिल्ट महसूस करता है। नेक्स्ट, मिस्टर लैम, आई शुड से, टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बॉर्न इन ए फायर। उसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं, मैं कहूँगा ऊपर से देखने पर, यानी कि तुम्हारे चेहरे को ऊपर से देखने पर मैं कहूँगा कि तुम शायद आग से जले हो। डैरी कहता है, नो, नॉट इन ए फायर, आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, इट बर्न्ड इट ऑल अवे, इट एट माई फेस अप इट and made me up, and now it's like this and it would not ever be any different। जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है, डैरी का जो फेस है वो हाफ बर्न्ट दिखाई दे रहा है। तो जो डैरी है वो कहता है कि नहीं, आग से नहीं जला है मेरा चेहरा, मेरे चेहरे की उस पूरी तरफ तेजाब गिरा था और उसी तेजाब ने इसे जला दिया मेरे चेहरे को। यह मेरे चेहरे को खा गया और यह मुझे खा गया। मीन्स क्या, कि मेरी लाइफ को पूरी तरह से इस तेजाब ने, इस एसिड ने स्पॉइल कर दिया और अब ऐसा ही है और इसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक बार मैं फटाफट से आपको एक बार बता देती हूँ चैप्टर, ये पेज में हमने क्या क्या पढ़ा। मिस्टर लैम कहते हैं, मिस्टर लैम जो है वो बात के टॉपिक को चेंज करते हैं। वो कहते हैं कि ठंडी हवाएं चल रही हैं, अब क्या होगा कि मैं एक सीढ़ी लूँगा और एक स्टिक लूँगा, जो क्रैब एप्पल्स हैं उनको तोड़ूंगा और जो उनसे जेली बनाऊंगा। सितंबर का मंथ बहुत ही अच्छा होता है, गोल्डन ऑरेंज जो फ्रूट है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिनको मैं मैजिक फ्रूट भी कहता हूँ। उसके बाद डैरी कहता है कि तुम बातों के विषय को मत बदलो, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो मेरे सामने दिखावा करते हैं कि मानो कि उन्हें सच नज़र नहीं आ रहा है, और तुम मेरी तरफ देखोगे, मैं तुम्हें घूर के देखूंगा
करूँगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं इससे परेशान हो जाऊँगा और तुम मेरे से नहीं पूछोगे कि आखिर क्या हुआ है मेरे चेहरे के साथ, क्योंकि तुम डरते हो। मिस्टर लैम कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे बताना ही चाहते हो तो तुम बता सकते हो। डैरी कहता है कि मुझे इसलिए मेरे को लोग पसंद नहीं है, लोगों का साथ पसंद नहीं है। डैरी कहता है कि इसमें पूछने लायक कुछ बात, मिस्टर लैम कहते हैं कि इसमें पूछने लायक कुछ बात है नहीं, मैं जैसे तुम्हारे चेहरे को ऊपर से देख पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद चेहरा आग में जल गया है। डैरी कहता है नहीं नहीं, आग में नहीं बल्कि एसिड से जला है, और ये इस एसिड ने मेरे चेहरे को खा लिया है, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को खा लिया है, क्योंकि अब मेरा चेहरा कभी भी अलग नहीं दिखेगा ना। अब मैं आपको इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो दिखा देती हूँ इस पेज के। ये था हमारा पेज नंबर 58। तो पेज नंबर 58 पे जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे तो वो आपको यहाँ पे सामने नजर आएंगे। नेक्स्ट, अब इस पेज में से यदि जो क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि वाई डू पीपल अवॉइड डेयरी, लोग जो है वो डेयरी को अवॉइड क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप क्या, कि लोग जो है वो डेयरी को अवॉइड क्यों करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पेज में से देना है। वीडियो को पॉज करके आप रफ नोटबुक में फटाफट से आंसर लिखिए। यस, अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि लोग जो है इसलिए डरते हैं, मीन्स ये उसका किसका, डेयरी का पॉइंट ऑफ व्यू है। यस, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि लोग जो है वो डेयरी के फेस को देखते हैं, डेयरी का फेस जलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखने लगा था, इसलिए लोग उसको अवॉइड करते हैं, उससे नफरत करते हैं। और यही कारण है कि जो लोग हैं उसके फेस की वजह से डेयरी को अवॉइड करते हैं, मीन्स उसके चेहरे को देखना नहीं चाहते, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो एक तरफ से जला हुआ है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पेज जो है वो स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 59। मिस्टर लैम बोलते हैं कि नो, नहीं, डेरी आर नॉट यू इंटरेस्टेड। डेरी जो है वो बोलता है क्या तुम्हें कोई रुचि नहीं है मेरे अंदर। मिस्टर लैम कहता है यू आर ए बॉय हु केम इन टू द गार्डन प्लेंटी डू। प्लेंटी का मतलब क्या होता है, जो संख्या में बहुत सारे होते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि प्लेंटी डू, कि तुम एक लड़के हो जो उस बगीचे में आए हो, बहुत तुम्हारे जैसे जो है वो बहुत सारे लड़के यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, और मैं किसी भी व्यक्ति में रुचि रखता हूँ, यानी चाहे कोई भी हो मैं सभी में इंटरेस्ट रखता हूँ। एनीथिंग, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी। भगवान की बनाई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें मेरी रुचि ना हो। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट यू सी। उसके बाद मिस्टर लैम जो है वो इशारा करते हुए कहते हैं कि उधर देखो, वहाँ दूर वाली दीवार के पास तुम्हें क्या नजर आता है। डेरी कहता है रबिश। मिस्टर लैम, रबिश। लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी। डेरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ एंड वीड्स। मिस्टर लैम कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन ए वीड गार्डन दैट देयर इज ए फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स। मिस्टर लैम जो है वो डेरी को जो है उधर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वहाँ दीवार के पास देखो कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। डेरी जो है वो आंसर देता है क्या, कि बेकार की बात है। मिस्टर लैम कहते हैं रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी। ये कोई बेकार की बात नहीं है, देखो लड़के ध्यान से देखो, तुम क्या देख रहे हो वहाँ पे। डेरी जो है वो कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स। डेरी उनको देखकर क्या कहेगा, भाई क्या नजर आ रहा है वहाँ पे, घास और वैसे ही कुछ चीज़ें या जंगली पौधे वहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं कि सम कॉल देम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स जो होते हैं, खरपतवार जिनको हम कहते हैं, तो उसको बोलते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि लोग उन्हें वीड्स बुलाते हैं, लेकिन यदि तुम चाहो तो एक जंगली पौधे का बगीचा भी बुला सकते हो उसे, या जंगली पौधे का बगीचा भी तुम उसको कह सकते हो, या जंगली पौधे का बगीचा भी तुम लगा सकते हो।
अब ऐसा नहीं है कि मिस्टर लैम कुछ भी अपनी मन की तरफ से पूछे जा रहे हैं उससे, बस जो कुछ आया वही पूछ लिया। वो ये सब पूछ के जो है मीन्स एक तरह से भूमिका तैयार कर रहे हैं कि जो कि वो उसको समझाना चाहते हैं। तो मिस्टर लैम जो है उससे पूछते हैं कि वीड्स गार्डन है, कई लोग इसको वीड्स बुलाते हैं, यदि तुम चाहो तो वीड्स का गार्डन भी बना सकते हो। उसके बाद वो कहते हैं देयर्स फ्रूट एंड देयर्स आर फ्लावर्स है, वहाँ देखो वहाँ पे हर तरह के फल फूल और जो है हर्ब्स यानी कि जो झाड़ियाँ जड़ी बूटियाँ हैं जो वो तुम्हें दिख जाएंगी। आई ग्रो वीड्स देयर, लेकिन मैंने वहाँ पे क्या उगाया है, मैंने वहाँ पे वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स ही उगाए हैं। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड वीड एंड अनदर फ्लावर, कि ऐसा क्यों कि एक जो पौधा जो कि मतलब हरा भरा है तो एक को तो हम क्या कहते हैं कि जंगली पौधा कहते हैं, और दूसरे उसी तरह के हरे से दिखने वाले प्लांट को हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। वेयर इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ है दोनों में, भाई दोनों ही तो ग्रीन हैं, दोनों ही तो सेम हरियाली लाते हैं, तो एक को तो हम पौधा कहते हैं और दूसरे को खरपतवार कहते हैं, तो ऐसा क्यों, दोनों में क्या अंतर है। इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, और यह सब जीवन है, मीन्स यही तो फर्क है कि ये सब क्या है, लाइफ है, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह से। डैरी वी आर नॉट द सेम, डैरी इस पे कहता है कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। क्यों, क्योंकि मिस्टर लैम इस पे आंसर देते हैं क्या, आई एम ओल्ड यू आर यंग, यू हैव गॉट ए बॉर्न फेस आई हैव गॉट अ टिन लैग, नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर आई एम सिटिंग हेयर, वेयर इज द डिफरेंस। जैसे ही मिस्टर लैम कहते हैं कि भाई हम दोनों दिखने में एक जैसे हैं, डैरी कहता है कि नहीं, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। क्यों, क्योंकि अंतर क्या है, तो जो मिस्टर लैम है वो आगे बताते हैं कि भाई बस फर्क इतना है कि मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ, तुम क्या हो, जवान हो, और तुम्हारा चेहरा जला हुआ है जबकि मेरी एक पैर जो है वो किसकी है, टिन की है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। बस डिफरेंस इतना है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो। ये मिस्टर लैम की एक लेग जो है जो कि टिन की है, यानी कि आर्टिफिशियल लेग है, रियल लेग नहीं है। नेक्स्ट, इस पे डैरी जो है वो मिस्टर लैम से क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुम्हारे जो टिन लेग है वो आखिर क्यों आई। मीन्स डैरी जो है जैसा खुद के लिए व्यवहार चाहता है वैसे ही वो दूसरों के साथ में करता है, और यदि ह्यूमन बीइंग इसी तरह से करना स्टार्ट कर दे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट, डैरी जो है वो बोलता है कि वाई हैव यू गोट ए टिन लैग, कि तुम्हारा आखिर टिन का पैर कैसे आया। मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गोट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक, कि असली वाला जो पैर था वो काफ़ी समय पहले विस्फोट में ख़त्म हो गया था। लैमे लैम सम किड्स से हैव नॉट यू हर्ड दैम यू विल लैमे लैम इट फिट्स डजंट ट्रबल मी। उसके बाद डैरी कहता है क्या, कि कुछ बच्चे जो है वो तुम्हें लैमे लैम कहकर बुलाते हैं। लैमे का मीनिंग क्या होता है, कि लंगड़ा होता है। नेक्स्ट, क्या तुमने कभी उन्हें सुना नहीं, तुम सुनोगे, लैमे लैम, ये ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगता, मिस्टर लैम कहते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि बच्चे मुझे लंगड़ा लैम कहकर बुलाते हैं लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। शायद वो डैरी से कहते हैं कि शायद तुमने भी बच्चों को इस तरह से बोलते हुए सुना होगा। डैरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डू नॉट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है क्या, घूर के देखना किसी को। तो मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं कि सॉरी डैरी जो है वो कहता है कि लेकिन तुम चाहो तो तुम पेंट पहन सकते हो, अपने इस जो टिन लेग है इसको छुपा सकते हो, किसी को दिखेगा भी नहीं, उन्हें उस पर ध्यान देने या घूरने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, मिस्टर लैम कहते हैं some do not, they get tired of it in the end, there is plenty of other things to stare at। मिस्टर लैम कहते हैं कि कई लोग होते हैं ऐसे जो कि क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जानबूझ के घूरने की कोशिश करते हैं। यदि मैं अपनी आर्टिफिशियल लेग को छुपाऊंगा तो लोग घूरने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं भी ध्यान देते हैं, लेकिन जो ध्यान देते हैं वो बार बार से मेरी टिन लेग को देखकर थक जाते हैं। और घूरने के लिए इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनकी तरफ वो घूर सकते हैं।
मिस्टर लैम कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है घूरने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डेरी कहता है, डेरी जो है मीन्स इतना नेगेटिव है अपने आप में कि हर चीज़ को वो अपने ऊपर लेके जाता है। डेरी फटाफट से कहता है हाँ हाँ दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं घूरने के लिए, जैसे मेरा चेहरा। मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और ए स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लेडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। कि डेरी जो है, मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, कैसा कि जैसे कि क्रैब एप्पल्स जंगली पौधे या फिर क्या रेशमी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई, यानी कि लेडर्स पे जो सिल्कन जो लेडर है जो कि उसने बनाई हुई है, किसने, स्पाइडर ने बनाई हुई है, उन पर चढ़ती हुई उस स्पाइडर को हम देख सकते हैं। जो सनफ्लावर हैं, मेरे ऊंचे ऊंचे जो सनफ्लावर हैं उनको हम देख सकते हैं। डेरी कहता है थिंग्स, हाँ लेकिन चीज़ें ही हैं ये सभी। मिस्टर लैम कहता है इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बेस्ट, कि सब तुलनात्मक रूप से सौंदर्यात्मकता और जो बीस्ट में होता है जंगली जो पशु है वो सब एकदम जो है एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं। डेरी कहता है व्हाट दैट सपोज टू मीन, कि इन सब का क्या मतलब है कि सभी एक दूसरे से ब्यूटी और बेस्ट यानी कि सुंदरता और जो भद्र यानी कि बदसूरती एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो डेरी जो है वो ये क्वेश्चन करता है। मिस्टर लैम कहते हैं यू टेल मी, कि ठीक है तुम मुझे बताओ। डेरी कहता है यू नीड नॉट थिंक दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, इट इज़ नॉट वट यू लुक लाइक, इट्स वट यू आर इनसाइड। कि अब तुम यह मत सोचना कि मुझे लोगों ने वह परियों की कहानी पहले नहीं सुनाई, यानी कि तुम जैसे कह रहे हो कि भाई तुम बताओ, इट मीन्स तुम भी मुझे कोई एक कहानी सुनाओगे, जबकि लोग मुझे ये कहानी बहुत पहले ही सुना चुके हैं। कैसी, इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, तुम जो दिखते हो वो हो नहीं, इट्स वॉट यू आर इनसाइड, तुम वह हो जो अंदर से हो। कि तुम ये चीज़ मेरे को समझाने की कोशिश मत करना। हैंडसम इज एज हैंडसम। एक बार इस पेज को मैं फटाफट से कंक्लूड कर देती हूँ। तो इसमें जो मिस्टर लैम्ब है वो कहते हैं, डेरी जो है वो कहता है कि तुम मेरे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो। इट मीन्स मिस्टर लैम्ब कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल हूँ, मैं तो जो भी तुम एक लड़के हो यहाँ गार्डन में आए हो, भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उन सभी में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। उसके बाद मिस्टर लैम्ब जो है वो एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वहाँ पे देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो डेरी कहता है कि कुछ नहीं, जो बकवास चीज़ें हैं वो मुझे वहाँ पर नज़र आ रही है, यानी कि जो रबिश चीज़ें हैं, रबिश यहाँ पे हम बोलेंगे किसको, जो यूजलेस थिंग है वो वहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। तो डेरी जो है वो कहता है, मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ तुम्हें रबिश चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके बाद वो कहता है लेकिन है क्या। डेरी कहता है कि घास और वीड्स वगैरह मुझे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मिस्टर लैम कहता है कि क्या डिफरेंस है, कि एक हरे पौधे को तो हम घास कहते हैं और दूसरे हरे पौधे को हम जो है वो फ्लावर कहते हैं। यही हमारे अंदर भी डिफरेंस है कि एक व्यक्ति को हम इस हीन भावना से देखते हैं जबकि दूसरे को इतनी अच्छी नज़र से देखते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जैसे हम दोनों सेम हैं, बिल्कुल इसी तरह से डेरी कहता है नहीं नहीं हम सेम नहीं हैं। क्यों, क्योंकि मिस्टर लैम कहता है कि देखो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस तो मैं बूढ़ा हूँ तुम थोड़े जवान हो, तुम्हारा फेस बर्नट है मेरी टिन लेग है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डेरी कहता है कि आपका जो टिन लेग है वो कैसे आया। तो मिस्टर लैम इसके पीछे रीज़न बताते हैं कि उनका जो रियल लेग था वो ब्लॉन ऑफ हो गया, यानी कि एक एक्सप्लॉयशन में ख़त्म हो गया। डेरी जो है वो कहते हैं कि तुम तो चाहो तो इसको ट्राउज़र से जो है वो कवर कर सकते हो, लेकिन मेरा चेहरा तो मैं कवर भी नहीं कर सकता। और लेकिन इस पे जो डेरी है वो कहता है कि लोग तुम्हारी तरफ घूर के देखेंगे भी नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं कि ज़्यादा कोई है नहीं जो लोग घूर के देखते हैं, वो थोड़े टाइम तक लगातार देखते रहते हैं, उसके बाद इस चीज़ को जो है नॉर्मल वे में लेना स्टार्ट कर देते हैं। और वैसे भी मेरा पैर ही थोड़ी ना इस दुनिया में घूरने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस दुनिया में घूरी जा सकती हैं। डेरी कहता है हाँ हाँ मेरा चेहरा है तो सही घूरने के लिए। मिस्टर लैम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जैसे क्रैब एप्पल है, स्पाइडर क्लाइंबिंग है, सिल्कन लेडर पर चढ़ती हुई जो स्पाइडर है वो है, और मेरे सनफ्लावर्स हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि सभी चीज़ें सुंदरता और असुंदरता दोनों ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। डेरी कहता है मुझे समझाओ कि आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो। मिस्टर लैम कहते हैं कि जो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो डेरी कहता है ठीक है तुम मुझे समझाना, लेकिन वो परियों वाली कहानियाँ मेरे को मत सुनाने लग जाना जो कि लोग हमेशा मेरे को सुनाते रहते हैं। ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि पेज नंबर 59 के हैं, तो इनको भी आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा।
ताकि आप जब चैप्टर पढ़ें आराम से तो वो आपको क्लियर हो जाए। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो है, What does Mr. Lamb tell Derry about the ripe apples? मिस्टर लैम ने पके हुए सेबों के बारे में क्या बताया था डेरी को? तो इसका आंसर फटाफट से आप वीडियो पॉज करके और फटाफट से लिखिएगा रफ नोटबुक में। अब चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका। यस, क्वेश्चन था व्हाट डज मिस्टर लैम टेल डेरी अबाउट द राइप एप्पल्स, कि मिस्टर लैम जो है वो डेरी को पके हुए सेबों के बारे में क्या बताते हैं। तो वो बताते हैं क्या कि वो पके हुए सेबों से क्या करते हैं, जेली बनाते हैं, और यदि वो चाहे तो उस फ्रूट को तोड़ने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, जेली बनाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो सेबों के बारे में बताते हैं कौन, मिस्टर लैम। आज तक का जो यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसमें से आप ध्यान से करिएगा। कुछ क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो क्वेश्चंस आप अपनी रफ नोटबुक में लिखिएगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में लिखिएगा, अगर बुक है तो बुक में आप लिखिएगा। इसमें इतने ही आज हम यहीं तक करेंगे, कल इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से जब चैप्टर को पढ़ाया गया है आपको कितना समझ में आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।